भ्रष्ट अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाया गया था, जिसको हाई कोर्ट के आदेश पर हटाना पड़ा था। ये इतनी बड़ी विडंबना थी। लेकिन आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने होता है, काम करता है, पार्टी कहीं न कहीं उसका आकलन करती है। मेरे कार्य के व्यवहार से, आचरण से कहीं न कहीं पार्टी को मुझे लगता कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम किया था। कभी ये सपना भी नहीं था कि विधायक बनेंगे, कभी सपना भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार में हमको मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। नमस्कार, संघर्ष के साथी नामक इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं अजीत। एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम संघर्ष के इस साथी नामक चैनल पर जो है उन लोगों की कहानी आपको दिखाते हैं जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन में एक अलग ही मुकाम हासिल किए हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत ही क्यों न बात हो। तो हमारे साथ आज मौजूद है वर्तमान राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, जो कि पहले एक कहा जाता था कि ये जो है राजनीति में आज के समय में देखा जाए तो सीधे सीधे अगर कोई नेता की बात करता है तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात आ जाती है, यानी साइकिल से राजनीति नहीं होती है। लेकिन इन्होंने सड़क से सदन तक का सफ़र किया है। तो इस संघर्ष के सफलता के पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा संघर्ष है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबान। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य चैनल। धन्यवाद आपको। थोड़ा सा सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने सन 1990 से काम प्रारंभ किया। हमको मंडल में युवा मोर्चे के महामंत्री के रूप में भी काम किया, मंडल कार्य समिति में सदस्य के रूप में भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी मैंने काम किया। और मुझे पार्टी ने 2 बार जिला मंत्री के रूप में अवसर दिया पार्टी में काम करने का। 2 बार जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी हमने पार्टी में काम किया और 2 बार जिला महामंत्री के रूप में भी हमने पार्टी में काम किया। लगातार हम संगठन में काम करने का जो हमारे ऊपर दायित्व था, जिम्मेदारी थी, हमने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया। मैं विधानसभा के चुनाव में सन 2007 में भी टिकट मांग रहा था, नहीं मिला था। टिकट मांगने के बावजूद बहुत से लोग पद से विचलित हो जाते हैं, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। फिर भी मैं पार्टी में उसी गति के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हमने काम किया। उन्हें मैं 2012 में भी टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ काम करना प्रारंभ किया था। जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से किया। हमको मंडल में युवा मोर्चे के महामंत्री के रूप में भी काम किया, मंडल कार्य समिति में सदस्य के रूप में भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी मैंने काम किया। और मुझे पार्टी ने 2 बार जिला मंत्री के रूप में अवसर दिया पार्टी में काम करने का। 2 बार जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी हमने पार्टी में काम किया और 2 बार जिला महामंत्री के रूप में भी हमने पार्टी में काम किया। लगातार हम संगठन में काम करने का जो हमारे ऊपर दायित्व था, जिम्मेदारी थी, हमने पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम किया। मैं विधानसभा के चुनाव में सन 2007 में भी टिकट मांग रहा था, नहीं मिला था। टिकट मांगने के बावजूद बहुत से लोग पद से विचलित हो जाते हैं, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। फिर भी मैं पार्टी में उसी गति के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हमने काम किया। उन्हें मैं 2012 में भी टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ काम करना प्रारंभ किया था। जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से किया। 2017 में विधानसभा के चुनाव में हमने टिकट मांगा था, पार्टी ने मुझे टिकट दिया और विधानसभा में वो पहुंचा। सर, मैं जिक्र करना चाहूँगा इसी बीच कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया था। 2000 में मैं जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ा था। 2000 से 2005 तक मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। 2005 में भी चुनाव लड़ा था, हम थोड़े मतों से चुनाव हार गए थे। जो वर्तमान की चेयरमैन थी
उस समय की जो चेयरमैन थी हम लोगों के समय की, उनसे मैं चुनाव हार गया। पार्टी ने मुझे अवसर दिया, विधानसभा में पहुंचाया, जनता का भरपूर समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला और सहयोग मिला। और विधानसभा में पहुंचने के साथ साथ मुझे राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। इस तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो आम कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता रहे, वो भी सांसद और विधायक और सरकार में मंत्री बन सकता है। तो उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो अन्य दलों से भिन्न है। न तो कोई यहाँ जातिवाद है, न धर्मवाद है, संप्रदाय है, न कोई जात धर्म मजहब के आधार पर पद और दायित्वों की जिम्मेदारी दी जाती है, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में सबको जिम्मेदारी दी जाती है। निश्चित रूप से मेरा मत है, मानना भी है कि कार्यकर्ता जो अच्छा होता है, काम करता है, पार्टी कहीं न कहीं उसका आकलन करती है। मेरे कार्य के व्यवहार से, आचरण से कहीं न कहीं पार्टी को मुझे लगा, तो ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। मैं विगत 4.5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में मैं पूरी तरह से जनता के सहयोग और जनता के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रहे हैं वो जनता तक पहुंचाने में पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। ये बहुत सुनहरा अवसर है, हमारे लिए बहुत खुशी का भी क्षण है कि एक गांव का किसान का बेटा जो कभी भी, क्योंकि मेरे न तो पिताजी कोई विधायक थे, न मेरे दादा कोई विधायक थे, न राजनीतिक क्षेत्रों में कोई उनकी बहुत इस तरह से उनके योगदान भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को पहचाना, एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया। मैं इसके लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आजीवन आभारी हूँ। और सर, शुरू के दिनों में जैसा कि सूत्रों से पता चला बहुत काफ़ी संघर्ष रहा। आप इस समय अगर कहीं पर कोई कहा जाए तो साइकिल से अगर कोई जाता है तो कहते हैं नेतागिरी करते हैं, पिताजी मतलब घर का नहीं देख रहे हैं स्थिति और नेतागिरी करने को चाह, तो क्या आपको यह सुनने को नहीं मिलता था? मतलब देखिए, उस समय करने का व्यक्ति के अंदर भाव होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हम जब काम करते हैं तो हमारा जो संकल्प है वो सेवा भाव का, सेवा भाव के रूप में अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन सेवा भाव के साथ साथ अगर आपके कोई और छिपी रहेंगी बातें तो निश्चित रूप से व्यक्ति टिप्पणी करता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब कार्यकर्ता के रूप में काम करता तो मेरे मन में कभी भी वो नहीं आया कि हम विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। हम सेवा भाव की तरह काम करते रहे, वो पार्टी ने अवसर प्रदान कर दिया। जहाँ तक समाज में टिप्पणी का विषय आप करते हैं तो समाज में बहुत तरह तरह के व्यक्ति हैं, तरह तरह की मानसिकता है, तरह तरह की सोच। लेकिन मेरा अपना मत है कि जो 80 सोच वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ऐसे भाव वाले लोग हैं, देश के प्रति उनका भाव है, समर्पण है, निश्चित रूप से जो सेवा भाव के रूप में कोई कार्यकर्ता काम करेगा, उनके बीच जाएगा तो किसी भी प्रकार के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो यह आपने जाना राज्य मंत्री जी से, गिरीश चंद्र यादव जी से, कि आखिर उन्होंने बताया कि संघर्ष। सर, अच्छा, जब आप संघर्ष कर रहे थे राजनीति के क्षेत्र में सेवा भाव से, तो उस समय जो फैमिली इकोनॉमिक था, मतलब फैमिली का जो आर्थिक कितना, मतलब किस प्रकार का था, थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम सेवा भाव के रूप में जब काम करना प्रारंभ किए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई इस तरह से कभी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम अपने मित्रों, सहयोगियों का हर समय सहयोग और उनका आशीर्वाद लेते रहते। मैं कभी व्यक्तिगत रूप से ये कि हम खुद इसका भार संभालेंगे या खुद हम पैसा कौड़ी खर्चा करेंगे, ये हमारी सक्षमता नहीं थी। हम जो भी काम प्रारंभ करते थे, हम लोगों के जन सहयोग के माध्यम से पार्टी को काम करते थे, और कोई गरीब, असहाय, कमज़ोर रहा तो उसकी सेवा का भी काम हमने किया।
वो जन सहयोग हमारा है माध्यम रहा। थोड़ा सा आपने जो 4.5 साल में सर विकास किया है, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए सर। जो जो काम साल वर्षों के अंतर्गत मैं इस विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए की योजनाएं लाया हूं। उस योजनाओं के अंतर्गत इस विधानसभा में काम हुए हैं। लोक निर्माण विभाग से काम हुए, सिंचाई विभाग से काम हुए हैं। हमारे यहाँ फायर स्टेशन का काम हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बनने की कार्रवाई हुई, राजकीय इंटर कॉलेज भी बना विधानसभा में। हमने दो जो है गोमती नगर पर ब्रिज की स्वीकृति कराई है। इस तरह से यहाँ जो है जौनपुर जिले में सीवर लाइन STP की कार्य योजना स्वीकृत कराई है। बड़े पैमाने पर जो देश की आज़ादी से लेकर मैं कहा जाए कि जो 50-60 सालों में काम नहीं हुआ था, वो सब हम लोगों ने 4.5 साल के कार्यकाल में काम करने का एक प्रयास किया है, जो जनता को दिखाई दे रहा है। एक और अंतिम सवाल सर, विपक्ष का आरोप है कि केवल जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल नाम बदलने लगी, तो इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है सर, थोड़ा सा बताइए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का काम था, उनकी सरकारें जब बनी तो प्रदेश भर में अराजकता का माहौल था, गुंडावर्दी का माहौल था। टोल टैक्सों पर उनके गुंडे मार करते थे, लोक निर्माण विभाग में गोलियां चलती थी। लेकिन मैं आज इस बात को कह सकता हूं दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 4.5 लाख लोगों नौजवानों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है सर है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, कीमती समय दिया। तो यह आपने देखा माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का संघर्ष की कहानी, उन्हीं के जमाने में। मिल लेंगे अगले वीडियो में संघर्ष करने वाले एक अलग व्यक्ति से। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। जय हिंद।